हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि वर्गमूल का चैप्टर चल रहा है और आज इसकी तीसरी क्लास और अंतिम क्लास है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने एग्जाम रिलेटेड सभी आपको करवा दिया। आज इसकी लास्ट क्लास में अंतिम 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे और ये क्लास भी समाप्त हो जाएंगे। फिर अगले दिन अगले चैप्टर से न्यू चैप्टर से शुरू करेंगे। देखिए आज हम 21वां सवाल शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,0621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो या बन जाता है। तो सबसे पहले भाग विधि से करेंगे इसको। 68,0621 तो दो दो के जोड़े बना लो, इसको करो। तो जितने से गुणा करेंगे उतने से ही गुणा करेंगे। दोनों को सेम चलाना, चाहे 2 दूनी 4 या 4 चौक 16 इसके आसपास। 8 8 64 4 बचे 0 6 ताड़ लिया। 8 8 16 इसको प्लस कर लेंगे ना। अब ऐसी संख्या जैसे पूरा पूरा काट दे। 2 पर चला लेते हैं। अगर 2 यहाँ करेंगे तो 2 ही ऊपर रखना पड़ेगा, 2 ही नीचे। इसकी गुणा 2 से ही करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी 4 और जी 6 दूनी 12 और 2 का हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3। समझे, दोबारा बताऊँ। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 2 एकम 2 और 1 3 ताड़ लिया। तो हम इसको प्लस करेंगे। अब 6 में 4 गए 2, 10 में 2 गए 8, 80 बचा, इधर ताड़ लिया ये वाला। अब इसको क्या करना है, इसमें जोड़ लेना है 164 तो 64 आ गया। अब हम उसी संख्या से चलाएंगे जो इसके आसपास होगी। हम 5 पर चला के देखते। देखो 5 हम इधर करते गुना 1 6 4 5 से गुना 5 5 25 हासिल को 2, 5 चौक 62 2 22 हासिल को फिर 2, 5 6 30 2 हासिल को 3 और 5 कम 5 और 3 8। ये हो गया 8225। क्योंकि उसने क्या बोला है, छोटी छोटी संख्या जो जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर बोल रहे तो उससे ज़्यादा चलानी है। तो इसमें से घटा लो, ऊपर से नीचे माइनस। 5 में से 1 गया 4 और 2 में 2 0 बात है 4 बचा। अगर हम इस संख्या में से अगर हम 5 4 घटा दे तो पूरा पूरा वर्ग बन जाएगा। घटाने का मतलब है कि इसमें हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। मतलब देखो 68,0621 + 4 68,0625 ये है वो संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। और ये पूर्ण वर्ग किसका है, 825 का, बराबर 825 का पूर्ण वर्ग है। समझ गए। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 269 का देखो, हमेशा जोड़े बनाए 2 के। इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसे अकेला लेना। तो 1 ही एकम 1 बचा 1 6 9, यहाँ 2 हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास पड़ा चलाइए। उसने क्या बोला, जोड़ देने पर। तो हम चलाते हैं 7 बार और 7 से इसमें गुना करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 189 + 7 कर देना। ये आ जाएगा 0, 8 में से 6 गए 2 20। समझे आप। अगर हम इस संख्या में 20 जोड़ देंगे तो यह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब 269 + 20 जोड़ देना बोला ना, तो 289। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या और किसकी है, यह संख्या है 17 का स्क्वायर। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर, यहाँ घटाने पर देखो, और में जोड़ने पर, अंश में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ऐसे करते 63
5 2 0, 2 2 के जोड़े तो 2 दूनी 4, 4 बचा 2, 3 5 उतार लिया तो यहाँ का 4, 2 और बड़ा चल रहा। अब ऐसी संख्या जो 235 के आसपास आई तो ये हो जाएगा 45 पंजे करके देखते हैं 5 से, तो 45 पंजे इधर कर लेते हैं, पंजे पंजे 25 2 5 24 21 बाई 225, 225 बटे 10 बचे 45 पंजे मतलब इधर हो गया 50, उतार लेते हैं 20। अब ऐसी संख्या जो पूरा पूरा कर जाए, 2 बार कर लिया 2 बार, तो 2 की यहाँ गुणा, यहाँ तो 5 की थी, यहाँ 2 की गुणा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 0 5 दूनी 10, तो बराबर इसमें घटा गया 16। अगर हम इस संख्या में से 16 घटा दें, अगर हम इस संख्या में से 16 घटा दें तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा 63, 520 माइनस 16 तो 63 504, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और इसका किसका बनेगी 252 का स्क्वायर की, तो ये उसका आंसर होगा। अगला सवाल, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करेगी ताकि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो 3600 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 3600 को 2 से काटो 1800, 2 से काटो 900, 2 से काटो 450, 3 से काटो 3 3 3 5 15 150, 3 से काटो 3 5 15 50, और जी अब काट लो 5 से 10, और 5 से काट लो 2 और 2 से काट लो, तो इसमें पूर्ण घन, एक तो पूर्ण घन बन रहा है यो, और इसमें कोई पूर्ण घन नहीं बनना। तो अगर पूर्ण घन नहीं बनना है तो भागफल पूर्ण घन बनाना है तो जो ये संख्या है इससे भाग देनी पड़ेगी। मतलब 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 5 25 दूनी 50, 50 से 150 या 450, इस संख्या में 450 से भाग देनी पड़ेगी अगर पूर्ण घन बनाना है तो। अगला सवाल, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 और उनके वर्गों का अंतर 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो माना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं ए और बी है, ए तथा बी है। उसने क्या बोल रहा था, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 और उनके वर्गों का अंतर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंतर 36 है। तो हम यहाँ एक सूत्र लगा सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ कैसे करते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से भी तो लिख सकते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो देखिए इसने क्या दे रखा है, इस सूत्र को यहाँ ए प्लस स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 80, आगे माइनस 2ab बराबर 36, तो 2ab बराबर इधर जाएगा माइनस का हो गया, इधर ले आओ माइनस का, तो ये बचे 44, तो 2 से काट दो 22, तो ए बी का मान ये कह सकते हैं, ए गुणा बी का मान, गुणनफल ज्ञात करना है ना 22, तो इसका आंसर होगा 22। अगला सवाल, √8 बटे √16 यो घन है, भाग √100 बटे 49 गुना √125। तो देखिए जब भी 3 दे मतलब इसकी घात 3 होनी चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लो जाए, इसमें कुछ नहीं है तो
यो वर्ग करना है, यो घन, तो 4 भाग, इसमें कुछ नहीं है तो इसका वर्ग करना 10, जो 7 का 49 गुणा, ये 3 बार है, घन है तो इसका 5, 5 5 25 5 125। देखिए 2/4 गुणा कर देंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे उल्टे, 10 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, बराबर 7/4 आंसर होगा। अगला सवाल, √21 59 प्लस 16 प्लस 722 प्लस 49। अब देखिए ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से करते हैं, इसका मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात कीजिए। अब 49 का होता है 7, अब 7 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 729 प्लस 7 729। अब 729 का होता है मान 9, क्योंकि क्यूब ज्ञात करना है, 9 नम कैसी निम्मा 729। अब 9 को हम इसमें जोड़ देंगे 25, 9 को अगर हमने इसमें जोड़ा प्लस 25, 25 का होता है स्क्वायर 5। अब 5 को हमने इसमें जोड़ा तो हो जाएगा 64, इसका करना है घन, क्योंकि 3 दे रखा है, तो 4 चौक 16 चौका 64। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 25, इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसका वर्ग करना है, तो 5 5 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। समझे आप? अब देखिए मैं आपको वैसे भी समझाता हूँ अलग तरीके से। अब 7 7 49, तो ये आ गया 729, 729, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। अब 9 जोड़ेंगे इसमें, ये हो गया 25, तो इसका 5 का स्क्वायर, ये 5 जोड़ेंगे इसमें घन करना है तो 64 और घन करना है 4, तो 4 आ गया, 4 जोड़ेंगे इसमें, 5 5 25, तो बराबर इसका आंसर होगा 5। पूरे को सोल्व कर ध्यान नहीं, प्लस माइनस का ध्यान रखना, इसमें सारे में प्लस है तो प्लस ही आएगा। देखिए अगला सवाल, एक संख्या के वर्ग से 33 का स्क्वायर घटाने पर 5272 आता है, तो 33 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर जरूर याद करने पड़ेंगे। 33 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से 3 3 9 3500 35,937, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो उसने क्या है, एक संख्या के वर्ग में, तो अब सवाल को सोल्व करते, x के वर्ग में घटाने पर क्या घटाने पर, यो घटाने पर घटाना 5272 आता है, तो उसको इधर ले जाएंगे, माइनस के ऐसे ले जाए प्लस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर 41,209। अब 41,209 किसका स्क्वायर होता है, तो x बराबर जो होता है 203 का स्क्वायर, इसका आंसर होगा 3, तो वह संख्या होगी 203। अगला सवाल, √1331 प्लस 729 माइनस 512। अब देखो इसमें क्या दे रखा है ना, घन, जिसके पीछे 3 हो घन, जिसके पीछे कुछ ना हो उसका वर्ग, तो होता है 11 का, प्लस 729 होता है 9 नम कैसी निम्मा 729, पर ये 9 का नहीं होगा, क्योंकि ये होगा 27 का वर्ग, माइनस 512 होगा 8 का घन। तो अब क्या करना है, देखो 27 और 11, 27 और 10 37 और 1 38 मतलब 8 गए बराबर 30, तो उसका आंसर होगा 30। अगला सवाल, √64 गुणे √21 √289 माइनस 169 हम देखो इन 3 घन करना ना, तो 4 चौक 16 चौका 64 गुणा 121 होता है 11 का, बटे 289 होता है शायद 17 माइनस 13, तो 4 गुणा 11, 17 में 13 गए, 14 15 16 17 4, तो 4 से 4 कट गया, बराबर आंसर आ गया इसका
11। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप सीख पा रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने भाई का सपोर्ट जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन लेके आता रहूँ।